आज हमारे देश में अप्रॉक्स 4 करोड़ से ज़्यादा लोग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। प्रणाम, मैं दीप्ति भारती। आज हम बात करेंगे एडिक्शन के लिए। तो अप्रॉक्स 35 मिलियन परसेंट लोग, जिसमें से 90% प्लस पर्सन में हमारे भारत के युवा, मतलब कि यूथ जनरेशन आती है, जो 18 से 25 साल के बीच में है। तो आज एडिक्शन में बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़, जैसे उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है कि उस चीज़ की, चाहे वो हमारे एडिक्शन सिर्फ, आप समझ सकते हैं कि एडिक्शन सिर्फ स्टिमुलेंट का नहीं होता, एडिक्शन लोगों का भी होता है। वो चीज़ जिसके बिना हम रह नहीं सकते, मतलब कि एक तरीके से कहने का कि हमारी पूरी डिपेंडेंसी, हमारी पूरी लाइफ, हमारी पूरी खुशियाँ, हमारे प्लेजर्स, हमारी सेंसेस, हर चीज़ सिर्फ उसी की चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाती है। उस हर कैटेगरी में वो हर चीज़ एडिक्शन के हमारे अंडर फॉल करेगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिचुएशंस भी आ जाते हैं, पर्सन भी आ जाएगा, फ़ोन, गैजेट्स, स्टिमुलेंट्स, जैसे ड्रग्स हो गए, एपियोइड्स हो जाते हैं, अल्कोहल हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें एडिक्शन में ही आएंगी। तो आज हमारे देश में कम से कम लोग इस तरीके से इस चीज़ से ग्रसित हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आने वाले हमारे फ्यूचर में ये बिल्कुल आज के जनरेशन की हालत देख करके ये बिल्कुल कंफर्म तरीके से कहा जा सकता है कि आज एडिक्शन, मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमारे सेंसेस, हमें पता ही नहीं होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है और क्या चीज़ हमारे लिए अनयूज़फुल है। आज हमारे देश में कम से कम जितने भी युवा हैं, वो फ़ोन को, गेम्स को, वर्चुअल लाइफ में इस तरीके से बिज़ी हो गए हैं कि उनके सराउंड में क्या होता है उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इस कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। एडिक्शन में क्या होता है कि 4 स्टेजेस होती हैं। पहले कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसको यूज़ करते हैं तो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, फिर समटाइम्स के लिए छूट जाती है। अब दूसरी स्टेज जब आती है, जब हम उस चीज़ को, हमारे सेंसेस को वो चीज़ रेगुलरली चाहिए होती है। जैसे कि एक दिन लिया, फिर एक दिन बाद फिर मन किया लेने का, फिर एक दिन बाद उस चीज़ के साथ रहने का, उस चीज़ को लेने का फिर से मन करता है। और तीसरी स्टेज होती है कि उसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और चौथी स्टेज होती है कि उस चीज़ के बिना हम रह ही नहीं सकती है। तो वो हर चीज़ एडिक्शन के अंदर फॉल करेगी। ये बहुत बुरी कंडीशन होती है, बहुत बुरी कंडीशन। जब तक जब तक वो चीज़ हम यूज़ करते हैं तब तक तो ठीक रहता है, तब तक लाइफ की कंडीशन, लाइफ अच्छी तरीके से स्मूथली रन करती है। लेकिन अगर वो चीज़ हमें यूज़ करने लगे, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, क्योंकि आजकल लोग इतना अलोन रहने लगे हैं, लोगों को इतना अकेलापन महसूस होने लगता है कि जब उनकी लाइफ में कोई भी एज अ पर्सन, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, डॉक्टर हो, फ्रेंड हो, जब वो आता है तो वो उस इंसान से जुड़ना नहीं, बांध लेना चाहते हैं कि वो इंसान उनको छोड़ करके और कहीं ना जा पाए। तो एक तरीके से चाहे वो इंसान हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो स्टिमुलेंट ही कुछ भी हो, अगर वो चीज़ हमें जब यूज़ करती है तो वो एडिक्शन के कैटेगरी में फॉल करती है। तो ये बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन होती। अगर ये सिचुएशन, ये एडिक्शन की कंडीशन हमारे देश में, हमारे युवाओं में, हमारे यूथ में इस तरीके से चलती रहेगी तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से इंडिपेंडेंसी, एडिक्शन, ये सारे लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। कम से कम आजकल जिस तरीके से जब से कोरोना है तब से हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, डिजिटल हो गई है। तो कम से कम हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन के ऊपर हमारे फ़ोन में देखते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एफबी हो या इंस्टा हो, इन सारी चीज़ों पे छोटे छोटे रील्स देखते टाइम कब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ये रील्स देखते इंसान की या हमारे देश की युवाओं की ज़िंदगी ही रील बन गई है। इस कंडीशन में जब हम किसी इंसान के ऊपर या किसी चीज़ इस तरीके से डिपेंडेंसी हमारी सामने वाले के ऊपर बिल्कुल डिपेंड हो जाती है, इसको सिमिलर सर्वेंट की तरह भी बोल सकते हैं कि वो चीज़ हमें एज अ सर्वेंट
यूज़ करने लगती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि वो चीज़ हमारे लिए कब इतनी इम्पोर्टेंट हो गई, इतनी तलब होने लगी कि हम उस चीज़ के बिना या उस थिंग्स के बिना, वो स्टिमुलेंट के बिना रह नहीं पाते हैं। बिल्कुल दिमाग के जो सेंसर्स होते हैं, जो एक बोलते हैं ना, एक सेंस ऑफ बैलेंस होता है, एक बुद्धि होती है, एक सही गलत सोचने का तरीका होता है, वो बिल्कुल हाईजैक हो जाता है। हमें समझ ही नहीं होता है कि उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुरी कंडीशन होती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हालत और बद से बदतर होती जाएगी। इसमें सिर्फ हमारे जो पर्सन है या जो टीन है, जो बच्चा है, सिर्फ उसी की गलती नहीं है। हमारे आसपास में जितनी सोसाइटी है, स्पेशली हमारे घर का माहौल, इन्वायरमेंट, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इन सारी चीज़ों में कि बच्चा किस तरीके से बढ़ रहा है। क्योंकि आजकल सिर्फ बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो संस्कार वाली बातें आती थी वो बिल्कुल बच्चों में ख़त्म हो गई हैं। बच्चे हमारे, ऐसा नहीं है, पेरेंट्स का भी वर्किंग होना ज़रूरी है, लेकिन आप अपने वर्क के साथ साथ बच्चों के संस्कार पर, उनके डेवलपमेंट पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि आज हमारे एडिक्शन, अगर हम अपनी परिवार से, अपनी चीज़ों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि उसे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, तो उसको वो चीज़ हम सिर्फ बाहर वाले से ही सीख सकते हैं, स्पेशली पेरेंट्स से, हम अपने घर से, आसपास की सोसाइटी से ही सीख सकते हैं। तो उसमें अगर वो कोई भी बंदा या कोई भी बंदी उस चीज़ में फाल करती है तो आसपास में सबकी गलती होती है, सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी उस कंडीशन के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरीके से अगर उसकी कंडीशन इस तरीके से हो जाती है कि उसे पता भी नहीं होता है, अगर हम किसी के यहाँ भेजते हैं एनजीओज़ वगैरह में या उसे दिखाने के लिए, तो वो बिल्कुल उनकी डिपेंडेंसी हो जाती है, तो वो धीरे धीरे वर्क तो करती है, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आते हैं, क्योंकि हमने जुड़ना नहीं सिखाया, वहाँ पे भी जाते हैं तो मतलब वो लोग वो जो ड्रग्स वगैरह होता है वो धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो कम तो हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही वैसे फ्रेंड सर्कल में उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट में आते हैं, वो वैसे ही फिर से इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या हुआ था कि 20वीं शताब्दी के बाद इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि 20वीं शताब्दी के बाद ही मेंटल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगे थे, जिसमें स्ट्रेस था, फ्रस्ट्रेशन था, डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, ये सारी कंडीशन आने लगी थी। तब उसमें देखा गया कि आखिर इसका मेन कॉज क्या है, क्योंकि हमारे दिमाग की जो नशे होती हैं उसमें जो केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, और इसमें ये जो ड्रग्स के लिए, ये जो स्टिमुलेंट के लिए, उसमें वो चीज़, हम उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी हमारे दिमाग की सबसे ज़्यादा होती है। जब से मेडिसिन, क्योंकि हमारे मेडिसिन में भी ड्रग्स ही होता है, वो चीज़ पेन किलर, ऐसा बोलते हैं ना, पेन किलर, तो वो हमारे रिसेप्टर्स को दर्द का एहसास नहीं होने देती, इसीलिए हमें लगता है कि पेन ख़त्म हो गया। तो वही चीज़ ड्रग्स के साथ भी होती है। तो अरे जब से मेडिसिन की हिस्ट्री आई थी, तो पहले तो अच्छा था, लोग अपने ठीक होने के लिए इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे मेडिसिन का असर लोगों के ऊपर होने लगा, तो वो इस तरीके से एडिक्ट होने लगे। सबसे पहले तो मेडिसिन से एडिक्ट होने लगे, धीरे धीरे बाद इनकी लाइन आई थी, क्योंकि ये अच्छी चीज़ थी, लोग इनको दवाओं में यूज़ करते थे, काफ़ी अच्छी चीज़ थी। लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि यही आज के यूथ के जनरेशन, मतलब आज की जनरेशन की सबसे बड़ा रीज़न बनेगा। तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न है, इस मतलब सोसाइटी के साथ साथ, पेरेंट्स के साथ साथ, ये भी सबसे बड़ा रीज़न है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कंडीशन में जब हम एडिक्ट हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हम सच में इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। क्योंकि भारत में या हर जगह, मतलब स्पेशली भारत में आजकल भी लोग, और बॉडी की और कोई भी डिजीज़ हो तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि मेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम पागलपन है, लेकिन
लेकिन आप मतलब आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, ये पागलपन नहीं होता। जिस तरीके से हमारे बॉडी पार्ट्स के सारे ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ब्रेन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिना हेजिटेट किए आप किसी साइकोलॉजिस्ट से या कहीं ऐसे एनजीओ से, ऐसी सारी चीज़ों से जा कर के कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। हार्ट के बाद हमारा दिमाग ही, क्योंकि अगर दिल मतलब एक तरीके से हमारी हार्ट जिंदा रहता है तब तो हम जिंदा रहते ही हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ हमारा दिमाग भी हमारी लाइफस्टाइल में और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडिक्शन में क्या होता है कि ये चीज़ हमारी लाइफलाइन बन जाती है और इसमें लोग सेल्फिश हो जाते हैं। उनकी हैप्पीनेस सबसे पहले होनी चाहिए, उनके प्लेजर सबसे पहले होने चाहिए और उनकी सेल्फिशनेस सबसे पहले होनी चाहिए, कि वो अपने अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचते, बल्कि मतलब अगर एक तरीके से माना जाए तो उनकी गलती भी नहीं होती। बेचारे ठीक है, धीरे धीरे करते करते उन्हें पता नहीं था, लेकिन वो उस चीज़ की आदत हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं होता है कि वो बिल्कुल सेल्फिश हो जाते हैं, अलोन हो जाते हैं, बिल्कुल भीड़ से अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अलोनलीनेस मतलब अकेले हो जाते हैं, ना ही वो किसी से शेयर करना चाहते हैं, ना ही किसी को कुछ बताना चाहते हैं। तो ये बहुत ख़राब कंडीशन होती है और वो लाइफलाइन मतलब लाइफलाइन के हिसाब से बन जाती है। आज हमारे देश में वर्चुअल कंडीशन, वर्चुअल काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वर्चुअल में काम के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारा 90% प्लस काम तो वर्चुअल होता है, लेकिन अब बच्चा पढ़ने के साथ साथ क्या क्या कर रहा है, तो और कम से कम इस चीज़ का तो पेरेंट्स को ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कि फ़ोन में क्या सही है क्या गलत है। और हमारे अंदर, सिर्फ बच्चों के अंदर ही नहीं, हम बड़े हो जाने के बाद भी ये टेंडेंसी होती है कि हम किसी नई चीज़ को देखते हैं तो हम उसे तुरंत जानने की, सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चों के अंदर बहुत तेज़ी से होती है वो, और इसी तरीके से वो इसी टेंडेंसी की वजह से, ये टेंडेंसी गलत नहीं थी, अच्छी थी, बट ये भगवान जी ने सीखने के लिए बनाई थी। लेकिन यही चीज़ अब इस मतलब गलत डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि डायरेक्शन बताने वाला आज कोई नहीं है। तो इसीलिए जिस तरीके से वो जाते जाते फिर एक विस्कस साइकिल में, मतलब एक गोल साइकिल में, जैसे मधुमक्खी होती है, उसे पता होता है कि शहद में जाएगी तो वो गिर के मरेगी ही मरेगी, लेकिन मतलब उसे पता भी नहीं होता है और वो फिर भी एक मतलब मिठास की वजह से जाती ही जाती है। उसी तरीके से ये भी एक विस्कस साइकिल होता है। और थ्योरेटिकली हमें पता होता है, हमने दूसरे का सुना होता है कि मतलब ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये गलत है, वो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली बच्चे को नहीं पता है, क्योंकि टीनेज को नहीं पता है, उसने अभी नई नई चीज़ें देखी हैं। और इसमें क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है बच्चा कि पेरेंट्स पर भी हाथ उठा सकता है, चिल्ला सकता है, मतलब कि उनके ऊपर सामान भी फेंक देते हैं बच्चे। मतलब सबसे ज़्यादा नफरत हो जाती है उनको पेरेंट्स से इस कंडीशन में, इतनी बुरी हालत होती है उनकी। ठीक है, तो अगर मतलब एडिक्शन या और ये प्रॉब्लम है, हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि इस पे क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें पहली चीज़ काम करती है सेल्फ विलिंगनेस, मतलब कि चाहे वो हमें एडिक्शन में लेके जा भी सकती है और उससे बाहर भी निकाल सकती है। सिर्फ आप मतलब इन सारी चीज़ों में, चाहे वो प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन हम सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के भी और प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के भी। क्योंकि हमारी सोच, अगर हमें मतलब फोकस हो, एक तरीके का कंसंट्रेशन हो, तो हमारी विलिंगनेस मतलब हमारी सेल्फ चीज़ वो हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, हमें बना भी सकती है, और हमारी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, हमें बिगाड़ भी सकती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। इसमें पहला यही काम करता है कि सेल्फ विलिंगनेस की हमें सच में क्या करना है और क्या करना नहीं है, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर एक बार बंदे ने डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ इसके लिए गलत है तो गलत है, और ये चीज़ इसके लिए सही है तो सही है, ये चीज़ मुझे नहीं करना तो नहीं करना, और ये चीज़ करना है तो करना है। लेकिन इसमें क्या क्या होता है कि कभी कभी हम अपने मतलब दूसरों को जब देखते हैं तो उन सारी चीज़ों से, अपने दिमाग से, अपने थॉट प्रोसेस से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तब उसमें काम आता है हमारी सोसाइटी,
कि हम किसके साथ रहते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका पीयर प्रेशर ग्रुप कैसा है, और आप किसके साथ उठते हैं बैठते हैं, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो फिजिकल हो, मतलब कि रियल लाइफ में हो, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन कैसा है। तो आइदर अगर आप पेरेंट्स हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को इस तरीके से, मतलब कि पेरेंट्स को एज अ पेरेंट्स के साथ साथ उन्हें उनको फ्रेंड की तरह भी ट्रीट करना पड़ेगा, कि तभी जाकर के बच्चा इतना ओपन हो पाएगा कि वो आपको हर चीज़ बता सके। इतनी लिमिटनेस, मतलब आप बिल्कुल बांध के भी मत रखिए कि वो बिल्कुल जकड़ जाए और वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए, और इतना खुला भी मत छोड़ दीजिए कि वो अरे उन सारी चीज़ों में बिल्कुल वो अपनी दिमाग को, अपनी पूरी एनर्जी को वेस्ट कर दे। तो आपको बिल्कुल लिमिट के हिसाब से रखना होगा। सोसाइटी में पहले क्या होता था कि जब किसी के साथ प्रॉब्लम होती है तो 4 लोग आ जाते थे, तो प्रॉब्लम्स को वो लोग साथ में मिलके सॉर्ट आउट करते थे। अब क्या होता है कि सोसाइटी को अपने अलावा किसी से मतलब नहीं होता है। रोड पे अगर किसी को मार के काट के फेंक भी दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग इतना ज़्यादा अकेले हो गए हैं, और ये भी अकेले के होने का मतलब कि लोग एक दूसरे से जुड़ना नहीं चाहते, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत बड़ा रीज़न, मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं प्रॉब्लम्स में जाने के लिए भी और प्रॉब्लम्स में से निकलने के लिए भी। हम जुड़ना भूल गए हैं मॉडर्निटी, पाश्चात्य संस्कृति के बिहाफ पर। मतलब जैसे बोलते हैं ना हमारे पूर्वज की, देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य। तो हमने तो किया था कि वो अच्छी चीज़ होगी, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी कंडीशन ख़राब होते जा रही है। पहले क्या होता था कि 5 साल में जब बच्चा कान पकड़ के इधर से पकड़ने लगता था, तब जा कर के उनका एडमिशन होता था किसी स्कूलों में। लेकिन अब क्या होता है कि इतने छोटे से बचपन पे बच्चों का एडमिशन करा देते थे। पहले ये था कि मतलब इतने बड़े के बाद, इतने एज के बाद बच्चे के अंदर एक सेंस डेवलप हो जाएगा कि वो आगे अपनी लाइफ को रन कर सके। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बचपन में स्कूल मत भेजिए, कि करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसकी कंडीशन के साथ साथ, उसके साथ रहने के साथ साथ उसकी स्किल को डेवलप कीजिए, क्योंकि स्किल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और ये बहुत बड़ी चीज़ भी होती है। योग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर ये कंडीशन होती है तो आप उसमें अच्छे अच्छे योगासनास, जैसे मैंने सूर्य नमस्कार के, मेंटल डिसऑर्डर के, और भी बहुत सारे बीमारियों में और इन सारी चीज़ों के योगा के वीडियोस बना रखी हैं, तो आप योग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ये चीज़ करते हैं, फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो उसमें जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस रहती है, क्योंकि मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप जब भी योग करिए तो अपने ब्रीदिंग पर ध्यान देकर करिए, क्योंकि आप ब्रीथ पर ध्यान दे रहे हैं, सांस पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप कर रहे हैं। तो अगर वो चीज़ बिल्कुल दिमाग से हट जाती है तो वो एक्सरसाइज हो जाता है, वो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना पड़ना चाहिए आपके ऊपर। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ होती है नेचर से जुड़ना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आज हम नेचर से और खुद से दूर हो गए हैं। अगर हम एज अ नेचर पहले इसी तरीके से रहते थे तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन नहीं आती थी। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, इस हिसाब से आपको मतलब लग रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन किससे कहें, किस हिसाब से, क्योंकि इंसान एक बार जा सकता है लेकिन ये नेचर कभी नहीं जाती। आप एक बार मेरे कहने से 2-3 बार करके ट्राई कीजिए इनसे। अगर आपसे बात करने वाला आपकी प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, प्रॉब्लम है, तो आप 2-4 मिनट मतलब इनके साथ अपनी सारी भड़ास, सारी प्रॉब्लम्स निकालिए। ये तो बोलते नहीं है लेकिन ये हीलिंग पावर होते हैं। ये इतनी प्यार से, इतने स्नेह के साथ, जैसे मम बोलते हैं ना कि धरती कोई माता क्यों बोलते हैं, तो वो बहुत प्यार से हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हील करती है। तो आप नेचर के पास जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा इस तरीके से इन सारी चीज़ों में फंस गया है तो उसको आप धीरे धीरे, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को खेल बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप खेलों में, आपके आसपास कोई गार्डन है तो आप फ्लावर्स के टास्क दे सकते हो। जैसे हमारे गार्डन में कितने तरीके के फ्लावर हैं, कितने कलर के फ्लावर हैं, कितनी वैरायटीज़ हैं, कितने तरीके के पेड़ हैं, कितने हैं, ये सारे टास्क आप दे सकते हो उन बच्चे को। अगर आप बड़े हैं तो आप कुछ टाइम, अपना थोड़ा सा टाइम निकाल करके इन पेड़ों के साथ, इन पौधों के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ हमारे टाइम स्पेंड करते हैं। ये सच में बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से हील करते हैं। और ये भी हो सकता है योग आसनास के साथ, प्राणायाम के साथ आप चैंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे ओम चैंटिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, वो सबसे अच्छा हीलिंग
सबसे ज़्यादा हीलिंग कैपेसिटी होती है उसके अंदर, क्योंकि ये हमारे इनर स्ट्रेंथ धीरे धीरे जब डगमगाने लगता है, जब वो कमज़ोर होने लगता है, तभी हम प्रॉब्लम में फंसते हैं। और वही अगर जब तक हमारे अंदर हमारी इनर स्ट्रेंथ हम अपने पास होंगे, हम नेचर के पास होंगे, हमारी इनर स्ट्रेंथ बनी रहेगी, हम कभी भी, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो लाइफ से प्रॉब्लम हो, चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम हो, हम कभी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ सकते। तो ऐसा नहीं है कि मैं इंजॉय करना लाइफस्टाइल में, वर्चुअल में हमारे खेलना कूदना मना कर रही हूँ, नहीं, सब कुछ करो, साथ में करो, इनके साथ भी करो और दोस्तों के साथ भी करो, तो एक बैलेंस ऑफ लाइफ बना रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप सच में इन सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं तो मैंने जो जो मतलब तरीके बताई हूँ वो काफ़ी अच्छी होती है। कॉन्शियसनेस सबसे ज़्यादा होती है, चेतना कि, क्योंकि आज तो आप खुद सोचो कि आपका मन आपकी बात नहीं मानता, आपकी बॉडी आपकी बात नहीं मानती, आपके इमोशंस आपके बात नहीं मानते, तो आप कैसे उम्मीद कर लो कि आपका सामने वाला आपकी बात मानेगा? क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा मन है, हमारे इमोशंस हैं, सब कुछ हमारे हाथ में, फिर भी यही बॉडी, यही मन, यही भावनाएं हमारे अगेंस्ट चली जाती हैं। तभी तो हम दूसरे को खोजते हैं। अगर ये हमारे साथ होती तो हम क्यों दूसरे को खोजते? तो यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो सबसे बड़े, क्योंकि हमारी भारत की जो साइंस है, जो ट्रेडिशनल साइंस है, वो इसी पे काम किया है कि जब हम हमारे साथ होंगे तो दुनिया साथ रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी लाइफ में हर चीज़ को अचीव करेंगे और वो आज तक ज़िंदा है। इसीलिए आप खुद के साथ रहिए, हम अपने लोगों के साथ रहिए, सबको प्यार दीजिए, क्योंकि आजकल लोगों में भूख, पॉपुलेशन, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्यार की कमी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन सब का भी ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना ध्यान से सुना और मुझे इतना टाइम दिया। धन्यवाद।